वेलकम टू एंशियंट हिस्ट्री 12th लाइव नन्ही। तो आज हम बात करेंगे तराइन के मैदान के युद्ध की, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तो इस युद्ध की शुरुआत सबसे पहले 1191 में हुई थी। 1191 में थानेश्वर के समीप तराइन के मैदान पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की सेना आमने सामने खड़े होकर इस युद्ध की शुरुआत करी थी। और इस युद्ध में मुसलमान की सेना और पृथ्वीराज चौहान की सेना दोनों ने इस युद्ध की शुरुआत की। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज की सेना बहुत ही कम थी, जबकि मुसलमान की सेना अत्यधिक थी। और लेकिन तब भी 1191 में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी के एक तीर लग जाने से इस युद्ध में वो घायल हो गया था। और पृथ्वीराज चौहान के इस युद्ध में विजय हो जाने के पश्चात उन्होंने अपने इस युद्ध को स्थायी नहीं बनाया और मोहम्मद गौरी की सेना में भगदड़ मच गई और उनके वफादार कुछ सेनाओं ने घायल मोहम्मद गौरी को वहाँ से हटा लिया था। तो इस युद्ध का सबसे फर्स्ट पॉइंट ये था कि अगर कहा गया है, एक प्रोफेसर दशरथ शर्मा द्वारा लिखा गया था इस युद्ध के बारे में, प्रथम 1191 का जो प्रथम लाइन में उन्होंने लिखा था दशरथ जी के द्वारा कि इस युद्ध को चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज चाहते तो इस युद्ध को अपना स्थायी और निर्णय युद्ध बना सकते थे और मोहम्मद गौरी की सेना को वहाँ पर स्थायी रूप से ख़त्म कर सकते थे। लेकिन चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने घायल सेना को वहाँ से जाने दिया और इसी कारण 1192 में दोबारा युद्ध हुआ, जो पृथ्वीराज चौहान की एक आराम करती हुई सेना थी। पृथ्वीराज चौहान की जो आराम से युद्ध जीत चुकी थी, अपने स्थान पर गई और इस युद्ध में विश्राम कर रही थी अपने स्थान पर। लेकिन पृथ्वीराज की विश्राम करती हुई सेना पर मोहम्मद गौरी ने 1192 में तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, आराम करती हुई सेना थी जो पृथ्वीराज चौहान की, उसमें अटैक कर दिया और पृथ्वीराज चौहान की 1192 में इस युद्ध में उनकी हत्या कर दी गई थी। और पहले तो उन्हें बंदी बनाया गया था, फिर उनकी हत्या कर दी गई थी। और ये युद्ध तराइन के मैदान में हुआ था और उनमें हत्या कर दी गई थी। और ये युद्ध जो भी हुआ था, मोहम्मद गौरी ने छल कपट के साथ किया गया था। और इसी कारण प्रोफेसर दशरथ शर्मा ने कहा था, अगर वो अपनी प्रथम 1191 वाला जो युद्ध हुआ था तराइन के मैदान, वो चाहते तो अपनी इस विजय को स्थायी बना सकते थे और वहाँ पर घायल सेना और मोहम्मद गौरी के घायल होने को वो एक स्थायी रूप दे सकते थे। लेकिन चौहान वंशी शासक होने के कारण अपने देश में की स्वतंत्रता उन्होंने ये घातक नहीं किया, उन्होंने विश्वासघात नहीं किया, उन्होंने उनको जाने दिया था। ये हमारे देश के उस समय पृथ्वीराज चौहान की अच्छाई थी, जो एक अच्छे वर्ड उनके लिए लिखे गए। तो पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही बड़े राजा थे और उन्होंने एक अपने लिए वो परिभाषा देना चाहते थे, एक बैलेंस रखना चाहते थे कि वो युद्ध नहीं चाहते थे। लेकिन मोहम्मद गौरी ने उन पर दोबारा अटैक छल कपट से किया था, जो 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जहाँ उनकी विश्राम करती हुई सेना पर उन्होंने अटैक कर दिया था। ये उनके साथ छल कपट किया गया था और ये उनके साथ छल कपट जो हुआ था, उनमें उनके कुछ लोग ही शामिल थे, ऐसा कहा जाता है। तो आज रात तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, वो हुआ था थानेश्वर समीप, थानेश्वर के पास तराइन का मैदान था। द्वितीय था जो प्रथम था 1191, दूसरा था 1192 ईस्वी में।